ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पहले का फोटो है जो कि यहाँ पे डार्क है, और अब आप जो ये फोटो देख पा रहे हो ये देख रहे हो कितना ज्यादा फेयर है। तो दोनों का कंपैरिजन हम आपको फोटोशॉप में जाकर के दिखा रहे हैं। अभी हम आपको शो और हाइड करके दिखाता हूँ। देखिए पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था, कितना डल है, और अभी देखो ब्राइटनेस, कमाल की ब्राइटनेस है और कमाल की फेयरनेस है। कुछ इस प्रकार से फेयरनेस और गोरा करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक फोटो है, और इस फोटो को सिंपल हम अपने फोटोशॉप में ले आकर के यहाँ पे इस प्रकार से छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटो अभी ओपन हो चुका है। फोटो आप जैसे कि देख सकते हो कि फोटो बहुत ही ज्यादा डल है, यानी कि इसका जो कलर है फोटो का, फेस का कलर, ये बहुत ही ज्यादा स्किन का कलर इसमें डल दिख रहा है आपको, और डार्क भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने जो अभी एग्जाम्पल में फोटोज देखा, सेम उसी प्रकार का हम आपको अभी करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने फोटो को इतना शॉर्ट मेथड से अपने क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो, फोटो को, और फोटो का रंग को गोरा कर सकते हो। सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप में फोटो को अपने फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करना है, यानी कि ओपन करना है। उसके बाद आपको उसमें लेयर पैनल को ओपन करना होगा। लेयर पैनल को ओपन करने के लिए आपको विंडो में चले जाना है, और विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेयर ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपका लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। अब जब यहाँ पे लेयर पैनल आपको ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका एक कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है क्रिएट ए न्यू लेयर। इस लेयर को इससे उठा करके इस पे यहाँ पे जब आप रखेंगे तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट यानी कि 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाले लेयर को यहाँ से इसको हाइड कर देना है, और हाइड करने के बाद क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर का आइकन दिखेगा, यानी कि इसको सेट बोला जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक सेट बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सेट को इस सेट के अंदर इस जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, यहाँ पे सेकेंड लेयर जो हमने कॉपी किया था, उसको यहाँ पे इस सेट के अंदर आपको रख देना है। ठीक है, और रखने के बाद क्या करना है कि जब भी आपको काम करना है इस सेट के अंदर वाले पे ही काम करना है। अब बाहर से आपको इस बैकग्राउंड का जो लॉक लगा हुआ है, इस लेयर पे कोई भी काम हमको नहीं करना है, यानी कि ये एज इट इज रहेगा। तो हम चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम हाइड कर दिए, और अभी हम इस लेयर पे क्लिक किया हूँ। अब क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, इस पे क्रिएट ए फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक सॉलिड कलर ले लेंगे। और सॉलिड कलर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ से व्हाइट ले लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको व्हाइट ले लेना है, और व्हाइट कलर में आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हम व्हाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा इसमें येलो मिला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आई प्रेस करना है, और कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल्स बार में जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 300 नंबर का ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 300 नंबर का एक ब्रश है, और इसका साइज यहाँ पे कम से कम आपको 60 या 50 पिक्सल का यहाँ पे कर लेना है। आप अपने अनुसार इसमें फेस में जितना बड़ा आप साइज आपको चाहिए आपको कर लेना है। इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, कंट्रोल माइनस और प्लस से जूम होता है। अब इतना जूम हो जाएगा, तो जूम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिए हैं आप। उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे करना है कि आपको फेस पे अप्लाई करना है इस ब्रश को। इस प्रकार से फेस पे इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कुछ इस प्रकार से मुझे अप्लाई करना है। अभी मैं फटाफट इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे फेस पे पूरा अप्लाई कर चुका हूँ। अब जहाँ जहाँ आपका स्किन है, आप चाहो तो वहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम दोनों बाहों में भी अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरीका से अप्लाई हो चुका है हमारा ब्रश। यहाँ पे हमने फेस पे अप्लाई कर दिया हूँ, दोनों बाह में अप्लाई कर दिया हूँ, यानी कि आप जहाँ जहाँ जिस एरिया को गोरा करना चाहते हो वहाँ पर आप अपने ब्रश को अप्लाई कर दें। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फर्क देखने लगेगा, देखो कुछ इस प्रकार से। तो अभी ये उतना गोरा नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इस लेयर पे सेलेक्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे ये जो लेयर है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कंट्रोल जे दबाना है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डबल हमें कलर इनहेंस मिल चुका है, लेकिन इसका कलर मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ इतना चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो
इतना चेंज हमने कर दिया, ठीक है। आप चेंज करने के बाद देख सकते हो कि इसका ब्राइटनेस हाई लेवल हो चुका है। देखो पहले और अभी में जो अंतर आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से, लेकिन अभी भी ये उतना नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए। तो कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी हम एडजस्टमेंट में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको सिंपल से चले जाना है कलर बैलेंस पे और कुछ इस प्रकार से आप कलर बैलेंस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कलर को हमने इतना माइनस कर लिया और अभी हम देखते हो सो हाइड करके तो कुछ इतना हमारा फेयर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो होठ का जो कलर है लिपस्टिक का, इसमें हम भी इस पे लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल इस लेयर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इस लेयर पे जो हमारे सेट के अंदर वाला लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट पे चले जाएंगे और सॉलिड कलर ले लेंगे और यहाँ से रेड कलर में ले लेता हूँ और उसके बाद फिर से कंट्रोल आई कर देता हूँ और यहाँ से ब्रश तो यहाँ से टूल बार में सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे छोटा कर लेना है ब्रश को और कुछ इस प्रकार से मुझे इसके ऊपर इसे ड्रॉ कर देना है। इतना आपको ड्रॉ कर देना है और ड्रॉ करने के बाद सिंपल यहाँ से फिर से वही ऑप्शन पे चले जाना है सॉफ्ट लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लिपस्टिक का भी कलर लग चुका है। इसका कलर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो कम भी हो जाएगा, आप चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हो। तो हमने कुछ इस प्रकार से इतना कलर ले लिया और इसको थोड़ा सा इनहैंस कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो एक्चुअल में जो रिजल्ट है अभी हम आपको शो और हाइड करके दिखाता हूँ। देखिए पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था, कितना डल है और अभी देखो ब्राइटनेस, कमाल की ब्राइटनेस है और कमाल की फेयरनेस है। इसको सेव करने के लिए दोस्तों हमें कंट्रोल शिफ्ट और एस को प्रेस करना है और इसको सेव करने को यहाँ पे आपको ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे जैसे कि जहाँ भी सेव करना है आपको वहाँ पे लोकेशन सेट कर लेना है और फॉर्मेट में आपको चाहो तो जेपीजी सेव कर सकते हो। और ये हमारा ब्लैक फोटो है और इसका एक यहाँ पे कॉपी मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अभी हम फोल्डर में जाके देखते हैं, ये फोटो है। तो दोनों का जो फर्क है वो आपके सामने है और आपके सामने लाइव हमने इसको एडिट करके दिखाया है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।